यस सर। ऑफिस में। जी सर, आवाज़ आ रही है। तो आज की क्लास में जो हम लोग डीजीपी पढ़ रहे हैं, डीजीपी ड्राइंग, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। डीडीसी ड्राइंग फॉर एग्जॉस्ट फैन, ओके। ये आपका एग्जॉस्ट फैन का क्या है, HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, या BMS ऑपरेटर रूम, BMS कंट्रोल रूम, ठीक है। ऑपरेटर के लिए रूम जो है, ये आपका डीडीसी पैनल हुआ उसके लिए। ये आपका फ़ैन है। और ये क्या है, ये आपका MCP पैनल, ठीक है। तो हम जब पहला दिन आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ये सारा डेटा जो है फ़ैन से और एग्जॉस्ट फैन से, इसके पैनल से सब डेट सब डीडीसी पैनल में आ रहा। क्या क्या चीज़ आ रहा, DI, DO, AI, ओ AO, ए पहले हम लोग आई पढ़ाया ए था। तो यही चीज़ जो है स्केमेटिक डायग्राम में बताया जाता है, इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। कौन सा डायग्राम में, इनपुट आउटपुट पॉइंट्स में आपको यही चीज़ बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि आपके पैनल में जो आ रहा है, डीडीसी पैनल में DI, DO, AI, AO कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ इसमें डिफाइन किया जाता है। समझ में बात कि आपके डीडीसी पैनल में जो आया है, ये सब क्या चीज़ है, इसी को स्केमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं, इसी को इनपुट आउटपुट पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम पहला दिन पढ़ाया था। तो यही चीज़ को हम देखेंगे अभी क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, नीचे करते हैं। तो इसमें जो है, देखिए आप, तिरछा है बना हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मशीन है, फ़ैन, ओके। ये इसका कौन सा पैनल हुआ, CP पैनल, एग्जॉस्ट फैन, एमसीबी पे। CP पैनल, करंट, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल पैनल, ओके। उसके बाद देखो, इसको हम लोग सीधा नहीं बना के इसको एल में बनाया है ऐसे, ठीक है। क्या है कि दिखाने के लिए। ये क्या है मेरा, ये डीडीसी पैनल। डीडीसी पैनल का मतलब होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर में सारा डेटा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके। तो ये आपका जा रहा है, क्या जा रहा है, यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो आप, जब थोड़ा सा ऊंचा करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, ये वाला लाइन में, इसको थोड़ा सा हटाओ। ये वाला लाइन में आपका क्या है, इसको साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है मेंशन, पहला नंबर डिजिटल इनपुट। तो डी डिजिटल आई इनपुट का ये बना हुआ है कि यानी इस कंट्रोलर में आ रहा है, समझ में आया। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं ये वाला, तो हम लोग समझते हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा में एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट भी आ रहा है आपके पैनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिजिटल आउटपुट, यानी यहाँ से जा रहा है। उसके बाद एनालॉग आउटपुट यहाँ से जा रहा है। चार चीज़ मिला आपको, DI, AI, DO और AO। अभी कितना क्वांटिटी में है वो इधर मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले डिजिटल का देखते हैं। पहला वाला लाइन कौन सा है, डिजिटल का है। तो उसको जूम करते हैं हम लोग, जूम करके देखते हैं कि इसमें पैनल में डिजिटल इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। तो जब हम जूम किया तो हम देखते हैं क्या, नंबर 1, आप ये देखो, ये क्या है पैनल का नाम, MCP पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल या फिर LCP पैनल, जो भी नाम। तो यहाँ से आपका एक केबल के तरह कुछ चीज़ आ रहा है, ठीक है। ये आपका DI लाइन है ना। DI लाइन यानी आपके पैनल में ढुक रहा है। तो क्या है, पहला दो चीज़, इसमें दो लिखा हुआ है, यानी 2 पेयर, दो केबल आ रहा। एक केबल के अंदर 1 पेयर होता है। क्या होता है, याद है, न्यूट्रल जैसे होता है फेस, इसी तरीके से इसमें 1 पेयर केबल होता है। तो हमारा क्या है, यहाँ पढ़ो ज़रा क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में। सिलेक्टर स्विच, ऑटो एंड मैनुअल पोजीशन। पूरा पढ़ेंगे हम लोग, एग्जॉस्ट फैन, सेलेक्टर स्विच, ऑटो सिलेक्टर और स्विच। मैनुअल पोजीशन, 2 इंटू STP केबल,
STP केबल का नाम है 22, STP 22 यानी 22 गेज का केबल है। STP बोलते हैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो लेजेंड में आपको यहाँ पे कॉर्नर में सब लेजेंड दिया हुआ है। शील्ड के मतलब क्या है, STP का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये आपका केबल का नाम है। कितना केबल आ रहा, 2 केबल आ रहा, 2 केबल आ रहा। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है नीचे में क्या लिखा हुआ आपका, नीचे में आपका 2 केबल लिखा हुआ है, ओके। तो किसके लिए आ रहा, ऑटो के लिए और मैनुअल के लिए। 2 का फीडबैक, डिजिटल इनपुट में क्या आता है, फीडबैक। तो हम लोग का ये सब डिजिटल है, तो 2 डिजिटल इनपुट आ रहा है। किसके लिए, सेलेक्टर स्विच कहाँ था, MCP पैनल में था, उससे 2 केबल आ रहा है, एक ऑटो के लिए आ रहा और एक मैनुअल का फीडबैक बताने के लिए, ओके। आगे बढ़े, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का। ये डिजिटल इनपुट का लाइन में हम लोग है, यहाँ पे दो जो दिखा रहा है क्वांटिटी बता रहा है। कितना केबल आ रहा है आपका, एक ऑटो, दूसरा आपका मैनुअल, ठीक है। ये 2 चीज़ आ रहा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटर सुपरवाइजर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, MCP पैनल जो है उससे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 केबल, एक केबल उसी से आ रहा। तो इसके मतलब क्या क्या आ रहा, देखो इससे क्या क्या आ रहा। पहला एग्जॉस्ट फैन ट्रिप, दूसरा एग्जॉस्ट फैन रन किससे ले रहा, करंट स्विच से, ठीक है। तो करंट स्विच से रन लेता, हम बताया था 2 जगह से रन फीडबैक किधर से ले सकते हैं, एक ऑक्सिलरी रिले से, दूसरा कहाँ से ले सकते हैं, करंट स्विच से, ओवरलोड रिले। CT से, है ना, हो गया। और नीचे में उसका दिखा रहा ऑन ऑफ ट्रिप। तो ऑन ऑफ का भी हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग जो एक चीज़ है ऑन ऑफ भी आ रहा है। तो ऑन ऑफ के लिए नीचे DO में जा रहा है। तो अभी हम लोग सिर्फ DI का बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको कितना DI मिला, 2 DI। 2 DI में क्या मिला उसका नाम, रन और ट्रिप के बहाल या उस्ताद, ट्रिप है। तो यहाँ से हमको 2 मिला, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ओके क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन ऑफ जो स्विचिंग है, हम बताया था ऑन ऑफ स्विचिंग क्या होता है, बता दो ज़रा से, थोड़ा सा याद आ जाए तुम लोग को। ऑन ऑफ जब भी होगा, ऑन ऑफ करना हो, या स्टार्ट स्टॉप, या एनेबल डिसेबल, याद आ रहा कुछ। इनेबल डिसेबल। तो इसके मतलब होता है क्या, इसके मतलब होता है डिजिटल आउटपुट कमांड। तो ये नीचे में है, अभी हम लोग इसको छोड़ दिया। अभी हमारे पास जो केबल आ रहा है वो सब केबल का साइज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 कोर का 1.5 केबल आ रहा है, ये वाला केबल का साइज़, और 2 STP केबल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से केबल का बताया हुआ। अभी हम लोग के पास दूसरा देखते हैं डिजिटल इनपुट क्या है, एयर फ्लो। एयर फ्लो कहाँ से आएगा, पहले कॉमन सेंस, एयर फ्लो कहाँ से आएगा, फैन के पास से आएगा या MCP पैनल से, फैन के पास से फैन आएगा। से ज़्यादा। ये आपका एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे देखो DPS लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक केबल आ रहा है, उसका नाम है एयर फ्लो। क्या नाम है, एयर फ्लो, ओके। ये आपको मिल गया। तो ये एक आपका एक पॉइंट होगा, देखो एक केबल आ रहा, समझ में आया बात। ये आपका कितना केबल हो गया, नंबर 1 डिजिटल, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हुआ। और एक और डिजिटल इनपुट आ रहा है, काहे के है, देखते हैं इसको। कहाँ से आ रहा है, FACP पैनल। FACP क्या होता है, FACP बोलते हैं फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ओके। तो ये एक फायर अलार्म का डक्ट में होगा, उसका सिस्टम होगा। वहाँ पे सिर्फ हम लोग उसका फीडबैक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फायर अलार्म का। अगर फायर आएगा तो एग्जॉस्ट फैन बंद होना चाहिए, इसके लिए फीडबैक आ रहा है डिजिटल इनपुट, ठीक है। तो हमारा एक केबल वहाँ से आ रहा,
तो अब आपको सारा कुछ पता चल गया कहाँ कहाँ से केबल आ रहा है। तो इस पैनल का इसी के लिए नाम है क्या, हमारा टोटल कितना हुआ डिजिटल इनपुट, जल्दी से बताओ। टोटल DI कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल DI हो गया 6। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा। AI देखो कुछ है, AI क्यों नहीं है बताओ तो जरा। AI है आपके पास, ये AI का लाइन है। जी AI तो हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं क्या सर। कोई केबल नहीं है। वजह क्या है कि ना इधर टेम्परेचर सेंसर है, ना ह्यूमिडिटी सेंसर है RH, और ना यहाँ CO ना सेंसर CO2 है, ना सेंसर। CO2 सेंसर है, कोई ऐसा वेरिएबल वाला कोई सेंसर ही नहीं है। तो जिसके वजह से AI यूज़ होगा। तो AI हम लोग के पास क्या है, ज़ीरो है इस पैनल में, ठीक है। उसके बाद ये वाला DO है, DO का लाइन, तो DO के मतलब पैनल से जाएगा। डिजिटल इनपुट। आवाज़ आ रहा तो चिल्ला चिल्ली हो रही है आवाज आ रही सर तो आपको। सुरता ही जी लाजिम शक्कर। तुम्हारा हेडफोन लाया मैं, ठीक है, हाँ लाया, तुम्हारे लिए लाया, तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ पीछे रखा मैं, आज यहीं सोगा। ऑप्शन बंद, गाड़ी बंद शक्कर, ठीक है। अभी हमारे पास DO कितना है, DO के मतलब है आपके DDC पैनल से DO जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ से निकल के जा रहा है किसको, ऑन ऑफ करने के लिए। तो केबल तो चाहिए, बिना केबल को तो जाएगा नहीं। तो एक हमारा फ़ैन है, तो एक फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए क्या होगा, कमांड जा रहा है सर। कमांड। अरे वाह, कमांड जा रहा, समझ में आया बात। तो जब भी डिजिटल ऑन आउटपुट ऑन ऑफ जहाँ पे भी बात आएगा तो वो क्या होगा, DO कमांड होगा। अगर हम बोल देते कि ये पंखा जो स्पीड चेंज करता है और VFD होता तो कौन सा कमांड होता बताओ, DO होता या AO होता। सर ये हो जाता सर। AO जाता, सर क्योंकि वो दो वेरिएबल था। सिचुएशन। सर हाँ, दो सिचुएशन पे वो दो सिचुएशन हम स्पीड पढ़ाया था। वेरिएबल तो करता अभी सर। क्या है, सिर्फ ऑन ऑफ करना है। ऑन ऑफ करना है तो हमारे लिए क्या है, एक सिर्फ 0 हमको, to 90 और एक ऑटो है। हाँ सिर्फ हमको फ़ैन को ऑन ऑफ करना है। तो हमारे लिए क्या जाएगा, यहाँ से DO जाएगा। ये DO कमांड जा रहा है, एक केबल वो कहाँ जा रहा है बताओ ज़रा, MCP पैनल में, ठीक है। ये आपका ऑन ऑफ है। अब जब देखते हैं फ़ैन आपका थोड़ी ना MCP पैनल में जाता है, MCP पैनल में जा रहा, हाँ वेरी गुड, MCP पैनल में जा रहा, ठीक है। ये आपका MCP पैनल में जा रहा, ओके क्लियर। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है, अब देखो AO है इधर, AO भी नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई वाल्व एक्चुएटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ क्या मिला हमको, एक DI मिला 6 और DO कितना मिला 1। तो टोटल हमारे पैनल में इनपुट आउटपुट पॉइंट्स कितना है, 7। 7 है। तो 7 केबल आ रहा। तो अब हम लोग इसको 7। देख लेते हैं भाई, हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है। अब हम लोग फिज़िकली देखते हैं क्या है यहाँ पे, पेज नंबर 2, इसको जब छोटा करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन ड्राइंग है, ओके। अब हम आ गए जो फिज़िकली आपको दिखेगा। तो हमारे पास एयर फ्लो कहाँ से आ रहा है जल्दी से बताओगे, सर। एग्जॉस्ट फैन से, ओके। एग्जॉस्ट फैन से आपका आ रहा एयर फ्लो, कौन से सेंसर से आता है एयर फ्लो, DPS, ओके। फ़ैन के पास डक्ट में लगा रहेगा DPS, ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या आ रहा बताओ जरा, ऑटो और मैनुअल। तो ऑटो मैनुअल देखो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है, देखो ये सिलेक्टर स्विच है ना। तो इस सिलेक्टर स्विच के पीछे हम लोग का टर्मिनल, यहाँ पे इन लोग का टर्मिनल होगा। तो हमारा इन लोग बता देता है, इलेक्ट्रिकल वाला का जो ये पैनल है ये बता देता है कि ऑटो का इधर है, मैनुअल का यहाँ है। तो आपका यहाँ से 2 केबल जा रहा है, क्या जा रहा है, एक ऑटो
दूसरा क्या जा रहा? इसमें लोअर मैनुअल। मैनुअल के मतलब हैंड से, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा भाई? आपके डीडीसी पैनल में जा रहा सब। ये हो गया ऑटो मैनुअल। ऊपर में 1, ये 2, ये 3। उसके बाद क्या, रन और ट्रिप भी कहाँ से आ रहा था? एमसीपी पैनल। रन, रन स्टेटस तो यहीं से मिलेगा हमको, ट्रिप का भी स्टेटस यहीं से मिलेगा। ट्रिप का तो ये आपका हो गया 3, 4 एंड 5 केबल हो गया। और क्या था? एक फायर अलार्म। फायर अलार्म जो होता है डक्ट में लगा रहता है। ये इस तरीके से फ़ैन है तो इसका डक्ट होगा, डक्ट के सामने यहाँ पे ये हवा यहाँ दे रहा है फ़ैन, तो यहाँ पे एक स्मोक सेंसर एसडी से एसडी बोलते हैं, स्मोक डिटेक्टर सेंसर, वहाँ पे एक केबल लगता है, वहाँ से एक केबल आ रहा है आपके पास फीडबैक बताने, उसको बोलते हैं फायर अलार्म का, फायर अलार्म का सेंसर, ठीक है। तो ये टोटल 6 हो गया हमारे पास। और एक डीओ है, एक डीओ है जो हम लोग डीओ कमांड दे रहे हैं फ़ैन में सॉफ्ट स्टार्ट होने के लिए। तो ये आपका पैनल से आ रहा, ये एक डीओ पॉइंट है ऑन ऑफ करने के लिए। किस में आ रहा था? एनसीपी पैनल में, ठीक है। तो यहीं पे कहीं पे आएगा टर्मिनल में। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? ये क्या हुआ? इस ड्राइंग से हमको समझ में आया टोटल डीआई कितना मिला हमें? डीआई मिला 6 और डीओ मिला 1, एआई 0, 1 एओ 0। वजह क्या है? एओ भी 0। वजह यह है कि यहाँ पे वैसा कोई डिवाइस नहीं है जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये बीएमएस में कैसे जा रहा है डेटा? बीएमएस में जाता है डेटा थ्रू नेटवर्क के, ठीक है, नेटवर्क केबल। ये नेटवर्क केबल क्या चीज़ पे होगा? आईपी है या बैकनेट है या लोन है? सर ज्यादा क्या यूज होता है? अभी आईपी यूज़ हो रहा, आईपी फाइबर वाला कैट 6 हम लोग के पास है। लोन तो ये डिपेंड करता है ऑन कंट्रोलर, ये कंट्रोलर किसके ऊपर काम करता है। ये कंट्रोलर लोन का है तो लोन नेटवर्क पे काम करेगा, ठीक है, ओके। तो एज़ पर द प्रोजेक्ट कहाँ पे है? लोन भी है कहीं पे बैकनेट है। तो ये आपका कुछ है नहीं, बस केबल रहता है और कंट्रोलर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे केबल जो है ऐसी नेटवर्क का केबल लगता है, लेकिन आपका आईपी में जब होगा तो कैट 6 का केबल लगेगा, समझे बात? यहाँ पे जो दिख रहा है नेटवर्क केबल ये लोन का है, ओके। और जब आईपी का रहेगा तो आईपी में काम करेगा, जो कंप्यूटर में लगता है इथरनेट केबल, समझ में बात? तो ये हमारा कंट्रोलर है इनसाइड द पैनल, समझ में आ गया। अब एक एक चीज़ आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज क्या है? ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज हम लोग के पास क्या है? कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। सर 4-4 पेज करके पढ़ाइए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक दिन में फिर नहीं मिल रहा बहुत तुम ये लोग हो को? जाएगा सर। आवाज़ आ रहा तुम लोग को सही? सर बोला जा रहा है कि सर एक दिन में 2 पेज का ही कराइए ना सर, 4 पेज फिर बाउंस करेगा। बाउंस करे नहीं इस? सर 4 पेज कराइए, 8 पेज है ना सर, 4 पेज करके कराइए। नहीं नहीं नहीं, 2 पेज ही करा रही है आज, हम पूरा नहीं कराएंगे, पूरा थोड़ा ना 8 पेज कराएंगे। तब तो तुम लोग मेन सबसे टफ पेज है 6 नंबर पेज, ठीक है। इसमें क्या है बेसिक, तो आज ये पेज करा दे रहे हैं हम, इससे आप लोग का क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ठीक मटेरियल है लिस्ट, मटेरियल लिस्ट क्या नाम है इस पेज का? इस पेज का नाम है मटेरियल सर लिस्ट। बहुत सारे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखो कुछ नहीं समझ में आगा, समझ में आ तेरा पैसा कौन दिया था? भाई दिया ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। वजह नहीं सर अभी दिए। एक गोरू था बाबा, इसीलिए दिमाग मोटा हो गया है। काहे नहीं समझ में आ रहा? इतना इजी तरीका से तो वीडियो बता रहे बॉन्स कैसे वीडियो होता देखना आराम से क्लास। है। अब हम जो चीज़ समझा रहे इतना हलवा भाषा में तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे केमिस्ट्री कर रहा बाबू? केमिस्ट्री तो इससे ज़्यादा लोचा है।
है? क्या बोल रहे ध्यान तो हो? लगा रहे थे समझने का। ध्यान लगा रहे तो वही तो लगाने बोल रहे हैं हम। कोई चीज़ नया चीज़ थोड़ी ना पढ़ाया, हम पढ़ाया कि मशीन से और उसके पैनल से क्या क्या केबल आ रहा है डीडीसी पैनल में, जो अभी पढ़ाया तुमको। कितना केबल आ रहा है, डीआई कितना आया टोटल 6, और डीओ कितना, 6 डीओ 1। तो इसको और 1 समझ, इसको और क्या समझेगा। ये आया तुम्हारे पैनल में, ये गया, तो टोटल हमको, हम जो ड्राइंग पढ़ाया लास्ट वाला अभी पेज, उसका नाम था इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। यानी आपके जो पैनल में इनपुट आउटपुट्स आ रहा है, इस पैनल में इनपुट और आउटपुट्स क्या क्या चीज़ आ रहा है, तो इससे तो पता चल गया। और इसमें पढ़ने का क्या है, सबको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। यस सर। समझ में आया? तो जब इतना आसान चीज़ ही गाना बज समझ रहा है में सर आ रहा किसी है, का। तुम कैसे काम करोगे। बात समझ में आए? तो ये जब चीज़ नॉर्मल चीज़ नहीं समझ पाओगे तो बहुत मुश्किल है फिर। ये तो आसान है, एकदम हलवा है। अब एक चीज़ हम बता दिया कि क्या क्या डिजिटल इनपुट आ रहा, पहला दिन से पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग का है ये वाला पेज, ठीक है। तो ये 3 पेज पढ़ाते हैं, नदीम फिर से ड्राइंग देखेगा बार बार, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल है। ये पेज में होता क्या है बेसिकली, मटेरियल लिस्ट, मटेरियल, ओके। मटेरियल लिस्ट में क्या है, मटेरियल लिस्ट में क्या होगा बताओ ज़रा, क्या होना चाहिए कंसेप्ट से बताओ। मटेरियल लिस्ट का मतलब हम किसके मटेरियल का बात कर रहे हैं, हम किसका ड्राइंग पढ़ रहे हैं, हम डीडीसी पैनल का ड्राइंग पढ़ रहे हैं। डीटीसी तो पैनल का। तो डीडीसी पैनल में जो जो चीज़ बैठा हुआ है उसी को बोलते हैं मटेरियल लिस्ट। कहाँ है भाई, उसके अंदर जो जो चीज़ मटेरियल बैठा हुआ है, अगर उसको आपको नहीं पहचानोगे तो कैसे काम करोगे। जो हाँ, अरे मेरे ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ये हम लोग का डीडीसी पैनल है, जो जो एग्जॉस्ट फैन पे काम कर रहे हैं हम लोग, म्यूट उसका कर ये। दो भाई प्लीज। हाँ बंद कर दो भाई, थोड़ा डिस्टर्ब ना करो किसी को। ठीक है, तो ये हमारे पास डीडीसी पैनल है। तो ये जो मटेरियल लिस्ट आपको बता रहे हैं, एम लिस्ट, ये किसका है, ये डीडीसी पैनल में जो जो मटेरियल यूज़ किया गया है, यानी टर्मिनल कौन सी कंपनी का है, ये टर्मिनल ब्लॉक का क्या साइज़ है, ये कंट्रोलर क्या है, एमसीबी क्या है, कौन सी कंपनी का है, कितना क्वांटिटी में रिले है, कितना क्वांटिटी में ट्रांसफार्मर है, कितना क्वांटिटी में आयो मॉड्यूल है। तो ये सारा चीज़ जो है पैनल का, इससे पता चलता है, इस लिस्ट से। अगर कुछ डैमेज, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कंट्रोलर। कंट्रोलर सबसे पहले कोई भी टेक्नीशियन काम करना चाहेगा तो उसको सबसे पहले पता करना चाहिए कि कंट्रोलर कौन सा मॉडल का है। तो उससे पता चलता है इसमें क्या क्या इनपुट आउटपुट आता है। ओके, तो अभी हम लोग लाइन से देखेंगे लिस्ट में क्या क्या चीज़ है। लिस्ट को जब हम देखने जाते हैं तो लिस्ट में बताता है क्या, देखिए यहाँ पे इस पैनल का नाम है, एग्जॉस्ट फैन का डीडीसी पैनल का नेम है। 1 मिनट, किसका कॉल आ रहा है। समझा। तो इस लिस्ट में हमको पता चलता है क्या क्या हमारे डीडीसी पैनल में मटेरियल है, यूज़ हो रहा है, और कौन सी कंपनी का है, क्या डिटेल है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस डीडीसी पैनल का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिखाया है, क्या दिखाया है ज़रा थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो यहाँ पे बता रहा है केबल कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, टॉप पोजीशन से आ रहा है केबल, आउट गोइंग भी टॉप से हो रहा है, यानी जो आ रहा है वो भी टॉप से। यानी आप देखोगे जब इसमें, तो ये इस सब का पोजीशन भी बता दे रहा है कि भाई कहाँ से केबल आ रहा है, बाहर में, बाहर से जो केबल आ रहा है आपका ऊपर से आ रहा, और जा भी रहा ऊपर ही से, ठीक ऊपर है। से ओके, इसका पोजीशन बता रहा, टॉप पोजीशन, ठीक है, क्लियर। यही चीज़ तो सीखना है नदीम, इतना आसान से सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए।
पैनल का लोकेशन क्या है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको सप्लाई वोल्टेज कितना मिल रहा है पैनल को, 220 वोल्ट 220। AC दिया जा रहा है, इसलिए कि पैनल में कोई चीज़ हो, ज़रूरत हो 224 वोल्ट, तो ये हमेशा कौन देता है इसको पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल वाला लोग। इलेक्ट्रिकल वाला लोग हर DDC पैनल में 220 पावर सप्लाई दे देता है, ठीक है। उससे क्या होता है फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कंट्रोल वोल्टेज देखो क्या लिखा हुआ, 24 वोल्ट AC, ओके, फुल AC। ओके। उसके बाद ऑक्सिलरी ये सब नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा मेन खेला, हमारे पैनल में क्या क्या चीज़ बैठा हुआ है। तो नंबर 1 आइटम, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, क्वांटिटी और कंपनी का नाम, ठीक है। मैन्युफैक्चर कौन सा है, तो ये क्यों ज़रूरत है। अब अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको अगर मालूम ही नहीं रहेगा इसमें भाई इनक्लोज़र का साइज़ कितना, मान लो कोई वजह से इनक्लोज़र डैमेज हो गया, इनक्लोज़र के मतलब क्या बोलते हैं, और डब्बा को, बॉक्स का कितना हाइट है, 500 हाइट है mm, और वाइट कितना है 400, वेट है 400। वेट नहीं है, वाइड चौड़ाई अच्छा। 400 है, और डीप कितना है 200 mm, 200 और मिलीमीटर। हाँ छोटा ऐसा पैनल है, ठीक है। तो इस पैनल का अगर ये इंक्लोजर डैमेज हो जाता है तो आपको एग्जैक्ट कहाँ से पता चलेगा, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा, उसका साइज़ वगैरह, ओके। उसके बाद जो है ये कौन कंपनी बनाई है उसका नाम लिखा हुआ है, एलेंट्रा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गया। तो इसमें पावर सर्किट का कुछ रेफरेंस नहीं, नंबर क्या लिए? रेफरेंस नंबर उसका कोई मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर। मॉडल नंबर ही बोलते हैं, पार्ट नंबर भी बोलते हैं। उस कंपनी का होगा 54 पार्ट नंबर, एलेंट्रा का 54, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंट्रोलर कौन सी कंपनी का है, नीचे आते हैं आपका, ये देखो कंट्रोल सर्किट में क्या बता रहा, कंट्रोल सर्किट में जो सबसे पहला चीज़ बता रहा है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है, स्टेप डाउन का, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ 40 VA का, ये समझने में हमको लगा जब हम डिज़ाइनिंग किया तब समझ में आया कि 40 VA, कहीं पे 150 VA लिखा रहता था। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, 220 से 24 वोल्ट बना दे रहा है हम लोग के पैनल के लिए, जो ज़रूरत है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो 40 VA के मतलब होता है इस पैनल में जो आपके पैनल है, हाँ आपका जो पैनल है, इस पैनल में जो ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है ये 40 VA का TR यूज़ हो रहा है, यानी ट्रांसफार्मर 40 VA का। ये कैलकुलेशन होता है जब ये पैनल डिज़ाइन किया जाता है कि हर चीज़ कितना वोल्टेज ले रहा है, ये कितना लेगा वोल्टेज, तो हर डिवाइस का वोल्टेज को कैलकुलेशन करता है इंजीनियर लोग, ये रिले कितना वोल्टेज लेगा, समझ में आया बात, ये रिले कितना ले रहा है, ये रिले कितना ले रहा है, टोटल को क्या करता है, टोटल प्लस 20% और ऐड करके उसको कैलकुलेट करता है कि कितना VA का बैठना चाहिए, तो 40 VA का। तो अगर ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो 40 के ऊपर ग्रेटर देन बैठा सकते हैं 50 VA का, लेकिन अगर हम कम का बैठा देते हैं, मान लो 20 VA का, तो क्या होगा, बार बार ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा लोड की वजह से, क्लियर। आपके मोहल्ला में जो लोड सेटिंग होता है ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, काहे होता है, क्योंकि उन लोग का कैलकुलेशन किया हुआ रहता है कि इस मोहल्ले में, इस इलाके में जो हमको वोल्टेज देना है, मान लो 5000 वोल्ट, ठीक है, 5000 वोल्ट देना है, लेकिन जब चोरी चमारी करने लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पे 10,000 वोल्ट का लोड हो गया है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 5000 वोल्ट है, तो बार बार ट्रांसफार्मर जो है उड़ जाता है, क्योंकि चोरी हो रहा है लाइन। गर्मी में आग लग जाता है सर। वजह क्या है, चोरी होने की वजह से, कैलकुलेशन के हिसाब से सही बैठाया, लेकिन आपने इसमें और भी डिवाइस बैठा दिया, और भी ज़्यादा डिवाइस जो 40 VA से ज़्यादा लोड ले रहा, तो अब आपका ये ट्रांसफार्मर जो है दे रहा 5000 वोल्ट का, लेकिन आपने डिवाइस ज़्यादा बैठा दिया या चोरी कर रहे लाइन, तो उसके वजह से, तो लेकिन
ये जो कैलकुलेशन होता है तो टेक्नीशियन को हमेशा क्या है, जो VA का है उसी का बैठाएंगे। हाँ, उससे ज़्यादा का मिल जाएगा चलेगा, उससे कम का नहीं मिलना चाहिए। क्या यानी आपका 40 VA का है तो 40 VA से ग्रेटर का बैठा सकते हैं, समझ में? 50 बैठा सकते हैं, 45 बैठा सकते हैं। इसमें इसमें कम करने से ही दिक्कत होगा सर। हाँ, इसमें कम करेंगे तो क्या होगा, इसका जो 24 वोल्ट जो कन्वर्ट कर रहा है, हर चीज़ यूज़ करता है ना, 24 वोल्ट ये यूज़ कर रहा है, कंट्रोलर अपना एक पावर यूज़ करता है, तो उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेशन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वाले को अच्छा से मालूम है, ठीक है? तो ये अच्छा, ज़्यादा करेंगे तो ठीक है ना? हाँ, ज़्यादा का लगा सकते हैं, ये तो डिज़ाइन पे है, लेकिन आप एज ए टेक्नीशियन है, आपको अगर मान लो ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, कोई ला के दे देगा जी 20 VA का, तो आप बोलिएगा सर नहीं लगा जी। सकते हैं, वजह क्या है, बार बार डैमेज होगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। बर्न हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब ओके। अब ये जी कंपनी का क्या है, एक ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, इसका पार्ट नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई भी ट्रांसफार्मर बैठा सकते हैं। ये कौन सी कंपनी बनाए है, प्रोडक्ट अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये है, आप ट्रांसफार्मर कोई दूसरा मॉडल का भी दे देगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या है भाई, 6 एम्पेयर 2 पोल, 6 एम्पेयर 2 पोल का कौन सा मॉडल है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है उसका, कंपनी का नाम है मर्लिन ग्रीन। ओके, ये आपका मॉडल नंबर है, ये आपका क्वांटिटी है, उसका नाम है। तो अगर मान लो MCB ब्रेकर डैमेज हो जाता है तो आप क्या करोगे, ये मॉडल नंबर बताओगे और ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का अगर है तो दे दो, नहीं है तो दूसरा भी चलेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं MCB ब्रेकर किसको बोलते हैं, घर में देखे हो ब्रेकर, बताओ तो कौन सा MCB ब्रेकर। ये किनारे ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला। तो ये ऑरेंज वाला है। 2 पोल का है, 2 पोल का मतलब एक पोल 2 पोल, ठीक है। 2 पोल जी का कितना है, 6 एम्पेयर, 6 एम्पेयर का लोड झेल सकता है, उससे ज़्यादा अगर इसको करंट मिलेगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। तो ये हो क्यों यूज़ जाएगा। कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग अब सेफ्टी के लिए, अगर मान लो जो पावर सप्लाई दे रहा है, ये हम लोग के पैनल में, हर पैनल में होता है, तो ये सब याद रखना। ये जो आपका पावर सप्लाई दे रहा है, कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वाला दे रहा है आपको, 220 L एन और अर्थ, जिसका आवाज़ हो रहा बंद करो, मेरा काम में लग रहा है। ओके, तो ये जो तीनों चीज़ दे रहा है, अगर मान लो उसके पैनल में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या ज़्यादा एम्पेयर आने लगा, तो हम लोग कितना एम्पेयर का बैठाया, 6 एम्पेयर का लोड, उससे अगर ज़्यादा इसमें करंट आता है किसी वजह से, तो क्या होगा, ब्रेकर हमारे पैनल को बर्न होने से बचा देगा, यहाँ पे ट्रिप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये ट्रिप ट्रिप कर जाएगा। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए भी है, और इलेक्ट्रिकल वाला का अगर शॉर्ट सर्किट होता है, मान लो ये सड़ जाता है न्यूट्रल फेस, तो ये फिर भी ट्रिप कर जाएगा। तो MCB ब्रेकर का यही खूबी है कि आपका पैनल में आग उग लगने से बच जाएगा, ठीक है। सर इसमें प्रॉब्लम होगा तो इलेक्ट्रिकल वाला बनाएगा ना? नहीं, ये आपके पैनल में, इसको चेंज कर देना बस, और करना क्या है, आपके पैनल का आप ही को, टेक्नीशियन को ठीक करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। और हजरत नाइट ड्यूटी, हाँ थे, हम तो सब लगा छुट्टी उट्टी गए हुए, हम सब छुट्टी गए हुए, वही तो बोल रहे हैं, ठीक है। ये जी आपका ठीक है। MCB ब्रेकर को चेंज करना क्या है, इसमें 2 केबल इधर से निकालना है और यहाँ से निकालना है, इसको रिप्लेस कर देना, और क्या, ये सर सब देखे ना, वीडियो बंद हो गया था यहाँ पे, है। पूरा नेट ख़त्म हो गया, वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, वीडियो बंद हो गया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मसला नहीं है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास आता है फ्यूज़ कैरियर। ये क्या है, फ्यूज़ कैरियर, 1 पोल का फ्यूज़ कैरियर यूज़ कर रहे हैं, क्यों, अब देखो BMS में अगर शॉर्ट सर्किट होगा 24 वोल्ट में, तो फ्यूज़ कैरियर यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये भी मर्लिन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये देखो जब 24 वोल्ट बन गया, तो ये वाला इसको बोलते हैं फ्यूज़ कैरियर, क्या बोलते हैं, 1 पोल का फ्यूज़ कैरियर है। ओके, ये अगर आपके पैनल में 24 वोल्ट शॉर्ट सर्किट होता है किसी वजह से, तो इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है, क्या होता है, फ्यूज़, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो हमेशा अगर पैनल में पावर जाने का इशू होता है, या तो ये ब्रेकर ट्रिप होता है या ये फ्यूज़ डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देने से ठीक हो जाएगा।
अब फ्यूज़ में 2 एम्पेयर लिखा हुआ है, तुम बैठा दोगे 1 एम्पेयर का तो क्या होगा? बार बार क्या गिरेगा, है? बार बार गिरेगा, क्योंकि उड़ हमारा जाए। लोड कैलकुलेट है, इंजीनियर लोग किया हुआ 2 एम्पेयर, तो हमेशा 2 एम्पेयर का बैठाएंगे। 2 एम्पेयर से ज़्यादा बैठाएंगे तो सेफ्टी नहीं होगा, समझ में आएगा? तो ये हमारा फ्यूज़ कैरियर हो गया। तो सारा डिवाइस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है फ्यूज़ कैरियर के अंदर, फ्यूज़ जो बैठा हुआ उसका भी नाम लिखा हुआ है, देखो ये वाला। उसके बाद ये रिले, 24 वोल्ट का जो रिले है, 24 वोल्ट का रिले है, 24 वोल्ट एसी का रिले यूज़ हो रहा है। कौन से कंपनी का है भाई, देख लें ज़रा। ये मॉडल नंबर हो गया, 3 पीस यूज़ हो रहा है, देख रहे क्वान्टिटी देख रहे हैं, 3 पीस। ये कोई भी कंपनी का होगा, स्नाइडर का बैठा दो ये यहाँ पे, और टेलीमी कैनियुक का है, ठीक है। तो ये आपका जो रिले है, देखो टेलमी कैनियुक का लिखा हुआ भी है। ये 3 रिले यूज़ हो रहा है, अभी स्नाइडर का भी आता है, तो सबका फंक्शन सेम है, ओके। तो 3 रिले है, 24 वोल्ट एसी, तीनों एसी का रिले है। अब यहाँ पर से आपको पता चल जाता है ड्राइंग में कौन सा रिले यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, अगर आप ये सब कुछ नहीं मालूम है कोई बात नहीं, पैनल में देख के आप सेम टू सेम समझ जाओ। ये आपको मेन चीज़ है, क्या है? कंट्रोलर। एक कंट्रोलर, डीडीसी कंट्रोलर का मॉडल नंबर, दूसरा आपका आईओ मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल, ये क्या बताता है? तो ये हम लोग देख लेते हैं कौन सा कंपनी का है भाई, MNL20R, ठीक है। ये आपका MNL, इससे हमको पता चल जाता है एक कंट्रोलर कौन से कंपनी का मॉडल नंबर है। इन्वेसिस अभी स्नाइडर हो गया है, समझ में आया? इसको स्नाइडर ले लिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक ले लिया। और आईओ मॉड्यूल, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, इस मॉडल का जो कंट्रोलर है इसको गूगल में सर्च करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कितना इनपुट आउटपुट पॉइंट्स है। MNL20RX गूगल में सर्च कीजिएगा, इसमें कितना DI है, कितना DO है, कितना AI है, और कितना AO है। समझ में आया बात? ये पता करना है। और पावर सप्लाई वगैरह क्या है गूगल में, इसको सर्च करने का तरीका क्या है, MNL20R लिखिएगा और बोलिएगा इसका डेटा शीट चाहिए। गूगल में बहुत सर्च करने जानते हैं आप लोग, करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या होता है। ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स है। टर्मिनल ब्लॉक्स बता रहा 6 mm का जो है कितना क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, और 4 mm का कितना क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया बात? तो ये हमारा देखो 6 mm का 2 पीस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। कितना यूज़ कर रहे हैं? 2 पीस, और ये 25 पीस दो। का ये स्टॉपर है। तो आप जब ड्राइंग में देख लीजिए। अब हम ये सब चीज़ आपसे नाम पूछेंगे। आज हम बता दिया है कि इस पैनल में क्या क्या चीज़ है। अभी थोड़ा एक बार आपको रिफ़्रेश कर देते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश। दे रहा 1 मिनट 1 सेकेंड, गिर माफी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भाई, इसको थोड़ा इधर लाते हैं। अब एक एक चीज़ देखो, अभी हम जो चीज़ बता रहे हैं आपको सब नाम याद होना चाहिए। ये आपका क्या है, टर्मिनल ब्लॉक, टीबी बोलते हैं। टर्मिनल ब्लॉक ये कितना 4 mm का है, 4 mm, ओके। यहाँ पे जो 2 पीस यूज़ हो रहा ये 6 mm का है, ठीक है। इसमें पावर आ रहा है, ये भी टीबी है, टर्मिनल ब्लॉक, ओके, क्लियर। टर्मिनल ब्लॉक में केबल कनेक्शन होता है बस, ठीक है। ये आपका क्या है, जाकिर भाई चिल्लाओ मत, थोड़ा सा MNL20RS का कंट्रोलर है ये, ठीक है। ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है। ये कंट्रोलर हो गया। ये सब क्या है, रिलेज है। 24 वोल्ट एसी का रिले, और उसका बेस है, क्या है, बेस एंड रिले, रिले। ठीक है। ये आपका क्या है, MCB ब्रेकर, ठीक है। कितना एम्पेयर का है, 6 एम्पेयर 2 पोल। ये आपका क्या है, फ्यूज़ कैरियर, फ्यूज़ कैरियर,
कितना है 1 पोल 2 एम्पियर। ओके, ये सब हो गया। तो हमारा सारा डिटेल मटेरियल से समझ में आ जा रहा है, मटेरियल लिस्ट से। ये आपका क्या है जल्दी से बताओ। इसका नाम है टी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। कितना VA का है? 40 VA। ओके, ये हमारा IO मॉड्यूल है, डिजिटल इनपुट का IO मॉड्यूल। अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसलिए कि आपके इस कंट्रोलर में डिजिटल इनपुट का शायद जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसमें 5 डिजिटल इनपुट डालते हैं और आगे इसमें एक केबल के ज़रिए कनेक्शन करते हैं। तो ये ओवरऑल आपको आज के क्लास में मटेरियल इस तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का होमवर्क क्या है? नेक्स्ट क्लास में आप लोग का होमवर्क है इस कंट्रोलर के बारे में, MNL 20RX के बारे में। इसका क्या पता करना है? DI DO AO, और इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल इनपुट यूनिवर्सल आउटपुट। तो ये 5-6 चीज़ पता करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, और कोई डाउट्स, एनीथिंग एल्स? तो आज का क्लास